हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर में। हम डिस्कस करने वाले हैं आज क्यूब रूट पर घनमूल। किस तरह से हम बहुत आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा कि घनमूल निकालने में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत दिक्कत आती है, या इस तरह से कहें कि वो घनमूल नहीं निकाल पाते हैं। और कभी कभी निकल भी जाता है तो उसमें इतना समय लग जाता है कि हम पूरे और एग्ज़ाम हॉल में अगर बैठे होते हैं और किसी नंबर का हमें घनमूल निकालना होता है तो हमें उसमें इतना समय लगा देते हैं कि जितना समय हमें आगे के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने में मिलेगा। तो ये इतना समय बचाने के लिए बहुत कम घनमूल में समय ना लगे, घनमूल को कम समय में निकालने के लिए आज हम आपको बेहतरीन अप्रोच के साथ समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। वो अप्रोच आपको बताने वाले हैं घनमूल की, क्यूब रूट की, जिससे आप सेकंडों में घनमूल को ज्ञात कर सकते हैं। सेकंडों में घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको हमारा पूरा वीडियो देखना होगा। और ये सेशन जो चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो अप्रोच आपको बताई जाएगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते, शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। हम क्यूब रूट की बात करेंगे, घन की बात करेंगे। देखिए, घन की बात करें तो सबसे पहले हमें समझना होगा क्या, सबसे पहले हमें समझना होगा हम 1 से 10 तक की संख्याओं का, आई मीन 9 तक की संख्याओं का क्यूब निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्यूब। जैसे एक का, एक के घन की बात करें तो कितना होता है आपका? एक ही होगा। दो के घन की बात करें, दो का कितना हो जाएगा? दो दूनी चार दूनी आठ हो जाएगा। तीन के घन की बात करें, तीन तिया नौ तिया 27 हो जाएगा। चार के घन की बात करें, चार चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। पाँच की बात करें, पचम 25 पंजे 125 हो जाएगा। छः की बात करें, छः चंग 36 छक्का 216 हो जाएगा। सात की बात करें, सात सत्ते 49 सत्ते 343 हो जाएगा। आठ की घर की बात करें, अट्ठू अट्ठू 64 अट्ठे कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। और नौ की बात करें अगर, नौ ने 81 नेमा कितना हो जाएगा आपका? 729 हो जाएगा। क्लियर हुई बात? हमें सबसे पहले 1 से 9 तक की संख्याओं का घन पता होना चाहिए। कारण क्या है? कारण ये है, इसका मतलब यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, क्या हम निकालना, अगर एक का घनमूल निकालें तो एक आ जाएगा। आठ का घनमूल निकालें, दो आ जाएगा। 27 का घनमूल निकालें, तीन आ जाएगा। 64 का घनमूल निकालें, चार आ जाएगा। 125 का घनमूल निकालें, पाँच आ जाएगा। 343 का घनमूल निकालें, सात आ जाएगा। और 512 का घनमूल निकालें तो आठ आ जाएगा। 729 का अगर निकालें तो कितना? नौ आ जाएगा। आगे बात समझ क्लियर हुई बात? तो इस तरह से ये घन और घनमूल हमारे को, देखिए हमें 10 तक की संख्याओं के घन और घनमूल अगर पता है तो जो ट्रिक आपको बताने वाले, जो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले बहुत ही आसान है। घनमूल ज्ञात करना आपसे वर्ग से और वर्गमूल से ज़्यादा आसान है। ठीक है नहीं? कैसे? इसका मतलब ये हुआ, अगर इकाई का अंक एक है तो घनमूल हमारा, इकाई घनमूल का भी इकाई का अंक एक आएगा। इकाई का अंक अगर आठ है, घनमूल निकालना, संख्या कोई है जिसका इकाई का अंक आठ है तो उसका जो घनमूल आएगा उसमें इकाई का अंक दो होगा। सात है तो उसमें इकाई का अंक तीन होगा। इस तरह से हम ये अंक समझ लेंगे। जिसमें इकाई का अंक संख्या में चार है उसमें इकाई का अंक चार आएगा। पाँच वाले में पाँच आएगा। इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक तीन है तो घनमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक सात आएगा। दो है तो इकाई का अंक आठ आएगा। नौ है तो नौ आ जाएगा। ये चीज़ समझना हो, ये चीज़ महत्वपूर्ण है आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास जो क्वेश्चन है 79507 का हमें घनमूल निकालना है।
रूट क्यूब निकालना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो तरीका वो ये, हम लास्ट के 3 अंक देखेंगे। कितने? लास्ट के 3 अंक। कितने अंक लेंगे? 3 अंक। 3 अंक हमने ले लिए, हमने 3 अंक क्या किए? ले लिए। 3 अंकों को लेने के बाद क्या हुआ, 3 अंक हमने अगर लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये देखेंगे हम तीनों अंकों में, हम 3 अंकों में ये देखेंगे कि वो इकाई का अंक इसमें क्या है। अब इकाई का अंक इसमें आप देख रहे हैं 7 है। संख्या में जिस संख्या का हमें घनमूल निकालना है उसमें इकाई का अंक कितना है? 7। अब देखिए यहाँ पे अगर इकाई का अंक 7 हो रहा है तो समझो घनमूल जब याद करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? 3 आएगा। अब समझिए आप, 3 आएगा तो 3 आ गया। तो जब इकाई का अंक 7 होगा तो घनमूल ज्ञात करेंगे तो इकाई, तो संख्या का घनमूल ज्ञात करेंगे तो इकाई का अंक घनमूल में 3 आएगा। आगे बात समझ। अब हमारा कितना बचेगा? 7 9। जो बचेगा अब इससे देखेंगे ये किस संख्या के बीच में फंसेगा। देखिए अब यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए 4 चौक 16 चौका, 4 के घन की बात करें 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा, और 5 के घन की बात करेंगे 55 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब 125 से तो 5 का घन इस संख्या से ज़्यादा है, तो छोटा किससे? 64 के। भाई 125 से छोटा है, इससे बड़ी, तो ये हम छोटी वाली संख्या वाला ले लेंगे, तो 4 का ले लेंगे, तो इसके आगे हम क्या लिख लेंगे? 4। तो इसका जो घनमूल निकल के आएगा वो 43 आ जाएगा। बात आई समझ? कितना आ जाएगा? 43। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब इसमें इकाई घनमूल संख्या करने का 17,576 का घनमूल ज्ञात करना है। तो लास्ट इकाई, लास्ट के 3 अंक लेंगे। 3 अंक हमने ले लिए 576। अब 76 का मतलब इकाई का अंक इसमें 6 है। जब इकाई का अंक 6 है तो घनमूल जब ज्ञात करेंगे तो उसमें भी इकाई का अंक 6 ही आएगा। कितना आएगा? 6। ये देखिएगा 6 वाला यहाँ से मिस हो गया, ये 216 मिस हो गया, यहाँ लिख लीजिएगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा, ठीक है नहीं, 6 का 6 ही आएगा। क्लियर हुई बात? अब 6 आ गया। अब हमारा कितना बचा? 17। अब ये देखें किसके बीच फंसेगा, छोटे वाले जिसके बीच फंसेगा उसके बीच, किसके बीच के फंसेगा ये? देखिए 2 दूनी 2 का घन 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का निकालेंगे, 3 तियाँ 9 तियाँ 27। अब ये किसके? 2 3 के घनमूल के बीच में फंस रहा है, तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे। छोटी संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2। तो 17,576 आपका जो घनमूल हो जाएगा वो किसका होगा? 26 का। इसका घनमूल कितना आएगा? 26 होगा। 17,576 का जो घनमूल निकल के आएगा कितना आ जाएगा आपका? 26 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम यहाँ भी 3 नंबर लेंगे, 3 क्वेश्चन लेंगे। यहाँ पे 3 ले लिए हमने, 3 ले लिए 39। इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है। अब ये देखेंगे इकाई का अंक 9 जो है वो, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 9 होता है तो कौन सी संख्या वर्गमूल में कितना आता है? तो वर्गमूल में भी 9 आएगा। आगे बात समझ। अब आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा 493। कितना बचा? 493। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए 493 बात करें तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है आपका, और 8 का घन की बात करें 8 8 64 8 512 होता है। तो ये किसके बीच में फंस गया आपका? 7 और 8 की। तो देखेंगे 8 से छोटा है, 8 के घन से छोटी संख्या, 7 के घन से बड़ी संख्या, तो हमेशा छोटी वाली संख्या ले लेंगे। तो कौन सी संख्या ले लेंगे? 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 79। तो इसका कितना आ जाएगा घनमूल निकल के? 79 आ जाएगा। क्या आप लोग ये समझ पाए? तो ये बेहतरीन ट्रिक के साथ मैंने आज आपको घनमूल समझाया। आपको अगर ये ट्रिक बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आए तो आप क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।